हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मेरा फोर्थ डे है बनारस में, जहां आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं रामनगर फोर्ट और सारनाथ। मैंने ले ली है 80 घाट से ऑटो, जो कि मैंने फुल डे के लिए ली है, जिसके लिए मैंने 800 रुपीज़ पे किए हैं और इसमें वेटिंग टाइम भी इंक्लूड है। इवन अगर आप खाना वाना खाते हो तो ऑब्वियसली वो इंक्लूडेड है। तो एंट्री फी कुछ भी नहीं है गाइस, बट आपको म्यूजियम के लिए 80 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। मैं आपको ये भी कहूँगी कि आप कैश लेके जाना, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल वाला ऑप्शन नहीं चलेगा, यहाँ पे कैश ही आपको पे करना पड़ेगा। सो मैंने ले ली है टिकट। अब आप पूछोगे म्यूजियम में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली उस टाइम राजा जो भी कपड़े पहनते थे, लाइक रथ की सवारी करते, वो रथ हो गए, बंदूकें हो गई एंड चाकू, सारी चीजें लाइक उस टाइम की यहाँ पे देखने के बाद म्यूजियम में आपका पैसा वसूल हो जाएगा। फिर हम यहाँ से गंगा द्वार में जाएंगे, जहाँ पे हमें भोले बाबा के भी दर्शन हो जाएंगे। भोले बाबा का मंदिर बना है। एंड और एक चीज, यहाँ से आपको महल का जो बाहरी नजारा है, मतलब एक्सटीरियर व्यू, वो अमेजिंग है गाइस। और ऑब्वियसली यहाँ पे एक रामनगर घाट भी बना हुआ है। अगर आप 80 घाट से नौका लेते हो, वो रामनगर घाट भी आती है, बट ऑब्वियसली मैंने प्रेफर किया ऑटो। वो मेरे को सही ऑप्शन लगा, क्योंकि नौका की सवारी मैंने कर ली थी। सो यहाँ पे मुझे जो लगा कि अगर आप आ रहे हो रामनगर, तो आप 1.5 घंटा मान के चलो आपका टाइम स्पेंड होने वाला है, क्योंकि फोर्ट काफ़ी बड़ा है एंड पैसा वसूल है। 80 रुपये मैंने दिए, पर ऐसा लग रहा था कि किला बहुत ही अमेजिंग बना हुआ है। और कहते हैं यहाँ पे जो बनारस के महाराजा थे 1900 सेंचुरी, मतलब 19 सेंचुरी, 17 सेंचुरी, 19 बोलते हैं, सॉरी गड़बड़ हो गई, 17 सेंचुरी का ये किला बना हुआ है। तो हमें ऑब्वियसली अपनी हिस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बनारस जा रहे थे यार, ये चीज़ भी आप बकेट लिस्ट में रखो, फोर्ट भी, तो आपको अच्छा लगेगा। और हाँ, टाइम अकॉर्डिंग टू प्लान करना, जैसे मैंने प्लान किया था। और इसके बाद हम निकलेंगे सारनाथ। सारनाथ है ऑब्वियसली बुद्धिज्म से रिलेटेड कहा जाता है। यह वो वही जगह है जहाँ बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश भी दिया था। तो हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स थोड़ा फोटो शोटो क्लिक कर लेते हैं एंड कुछ यहाँ पे मैंने कुछ खा भी लिया था, उसके बाद मैं निकल पड़ी। अब गाइज, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है बुनकर सोसाइटी कहा जाता है, जो कि हमें बताया गया था, भैया ने भी बताया, कि मैंने थोड़ा पूछा भी था। यहाँ पे जो आप बनारसी साड़ी पहनते हो, सूट पहनते हो, यहाँ पे उसकी बुनाई होती है, तो इसलिए से बुनकर सोसाइटी भी कहा जाता है। तो मैं एक ऑब्वियसली मैंने चलो शॉप में निकलती हूँ, मैं वैसे ही शॉप वाली पर्सन हूँ, तो मैं एक शॉप में घुस जाती हूँ और थोड़ा उनका प्रोडक्ट वगैरह भी, मतलब प्रोडक्ट क्या, उनकी चीज़ें वगैरह भी देखती हूँ। लाइक वो साड़ी वगैरह, सूट वगैरह मुझे दिखाते हैं और मैं थोड़ा बहुत शॉपिंग भी कर लेती हूँ। वैसे तो देखिए, गदोलिया में भी आप शॉपिंग कीजिए, और अगर आपको मन है तो यहाँ पे भी आके आप शॉप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं सारनाथ, जो कि हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है। अब यहाँ पे पहुँचते ही आपको थोड़ा ना पीस मिलेगा गाइस, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे बहुत ही अरेंज्ड है। इवन जो स्टॉल्स वगैरह भी लगी हुई है, पूरा मतलब अरेंज, मुझे बहुत एक अरेंज्ड लगा। वहाँ पे कोई भी मतलब नहीं होता, सारे शॉप्स अरेंज है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि बहुत ही आपको जो चीज़ें बहुत अफोर्डेबल रेट में मिल रही है। मैंने ये यहाँ से एक हैंडमेड बैग खरीदा, जो कि मुझे सिर्फ 100 रुपये में मिला। और इवन बुद्धा जी का स्टैचू वगैरह भी खरीदा, जो मतलब बहुत ही अफोर्डेबल रेट में मिल गया। ऑब्वियसली आप आते हो तो यहाँ से यादें लेके जाते हो। ये वैसे भी मेरा सेकेंड टाइम था बनारस में, तो मैंने अगेन शॉपिंग कर ली। और यहाँ पे शॉपिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे पराठा थाली भी खाया था, जो कि सिर्फ 30 रुपीज़, बहुत ही नॉमिनल रेट था गाइस। एंड सारा मतलब जो यहाँ का जो एनवायरनमेंट था बहुत पीसफुल था, क्योंकि ऑब्वियसली बुद्धा जी का कहा जाता है, बुद्धा जी बहुत ही बुद्धिज़्म जो रिलीजन है वो बहुत पीसफुल रिलीजन भी है। एंड ऑब्वियसली सो देखिए, ये थाली देख रहे हो सिर्फ 30 रुपये में। इसके बाद हम ले लेते हैं गाइड। जो ये फर्स्ट मैंने टेम्पल विजिट किया, आपको ये भी बता दूँ, आप सिर्फ 100 रुपये दे के गाइड ले लीजिएगा गाइस। आपको सारी चीज़ें वो बहुत इजीली एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे कि इन्होंने मुझे किया, भैया ने बहुत ही अच्छे थे। फर्स्ट होता है लुम्बिनी, जहाँ पर उनका जन्म स्थल है। सेकेंड प्लेस होता है बोधगया, जहाँ पर वो तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति की। तो ये सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया। चौथा होता है कुशीनगर,
जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने देह का त्याग किया, जिसे कि महापरिनिर्वाण। सामने ये देखिए मंदिर है, इस मंदिर का नाम होता है मूलगंध कुटीर विहार। इस मंदिर को 1931 में बनाया गया था, जिसको बनाया था एक श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु के द्वारा, श्री अनागारिका धर्मपाल जी, जिनकी एक प्रतिमा है। ये श्री अनागारिका मतलब ये मंदिर उस टाइम का ऐसे बना 1931 का ही बना हुआ है। सेम ऐसा ही रहा है या अभी रिनोवेशन किया? नहीं, ये पहले जैसे बना था वैसे का वैसा ही है, सिर्फ इसका मेंटेनेंस होता है। और इस मंदिर में देखेंगे गौतम बुद्ध की प्रतिमा होती है, जिसको देखने से ऐसा लगता है कि स्टेचू गोल्ड का है, बट वो गोल्ड नहीं है, उसे पत्थर से बनाया गया। पत्थर से बनाने के बाद उस पर जापानी गोल्ड लिक्विड की पॉलिशिंग की गई है। और फिर इसी में दीवारों पर वॉल पेंटिंग होता है, जिसमें गौतम बुद्ध का पूरा लाइफ पेंट होता है, जिसको पेंट करने में 4 साल का समय लगा। और जिसको पेंट किया था जापान के 2 भाई नोसो कोसेंसु, ये दोनों जापान के मशहूर पेंटर थे, उन्हीं के द्वारा इनकी पेंटिंग को किया गया। इस पेंटिंग में सोने चांदी की परत को मिलाकर पेंट किया गया, जो ये गोल्ड लिक्विड पेंट है। ओके, इस मंदिर को देखने के बाद फिर बगल में होता है बौद्ध ब्रिज। बौद्ध ब्रिज के नेक्स्ट में फिर बताएंगे। ठीक है, आइए भैया। और अंदर में जाने के बाद आप लोग बातचीत मत करिएगा, मोबाइल को। सो हम लोगों ने भैया की बातें सुनी एंड भैया ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड यहाँ पे बुद्धा जी के दर्शन किए। एंड आपको ये भी बता दो, बहुत ही अच्छे से जो आर्ट आप देख रहे हो इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हुआ है। एंड आप लोग भी 100 रुपये दे के गाइड ज़रूर कर लेना गाइस, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, आपको वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। और सबसे अच्छी चीज़, किसी भी टेम्पल में एंट्री की कोई भी चार्जेस नहीं है, मतलब ओनली एक आपको धार्मिक स्तूपा में आपको पे करना पड़ेगा 250 रुपीज़। ये 5 शिष्य है, आप देख रहे होंगे, जिनको बुद्धा जी ने उपदेश दिया था। और ये सारनाथ है जहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और आपको अच्छे से एक्सप्लेन तो करेंगे, आपको ऑब्वियसली आपको नॉलेज गेन होगा। ऑब्वियसली जहाँ भी नॉलेज मिलता है बटोर लीजिए। सो दर्शन करे हमने, दर्शन करने के बाद ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा एंड बहुत कुछ जानने को मिला बौद्ध धर्म के बारे में। एंड बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की, ऑब्वियसली ये सारी फ़ोटोज़, और मैं आप लोगों के साथ भी सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। सबका ये सारी चीज़ों का ना बहुत, ये जो आप देख रहे हो, ये बेल देख रहे हो, कहा जाता है कि ये जब बजता है, ये शाम को, जैसे लाइक हमारे में आरती होती है, ये शाम को बजता है। तो जब बजता है तो इसकी आवाज़ 4-4, 5-5 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ जाती है। और ये दिया जल रहे सब अपने हिसाब से, लाइक अपना जैसे हमारे में आरती होती, ये वन काइंड ऑफ वैसा ही है। और ये धार्मिक स्तूपा है, यहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको 250 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे प्रेयर चल रही थी, आप देख रहे होंगे। सो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप धार्मिक स्तूपा की दर्शन करोगे, चौखंडी स्तूपा हो गया, देन थाई टेम्पल हो गए, जापानीज टेम्पल, चाइनीज टेम्पल, सारे मतलब बौद्ध जी के यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं। और ये टाइमिंग आप ये नोट करके चलना कि 5 o'clock तक सब क्लोज हो जाता है गाइस। तो ये अपना अकॉर्डिंग टू आप प्लान करके चलिएगा कि आपको सब कुछ आप एक्सप्लोर, मतलब सारा चीज़ें आपका कवर हो जाए। और सारी चीज़ें कवर, मतलब शाम का मतलब 5 बजे तक तो आप जो भी आपको लगे कि आपको कैब लेना हो, ऑटो लेना हो, बट हाँ एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करने। अगर मैंने आपको बता दिया ना, मैंने 800 रुपये दिए थे पूरा दिन का, तो आप भी वैसे ही देख लेना, अगर उससे भी कम हो जाए वेल एंड गुड। सो हमने यहाँ पे दर्शन करने के बाद, सारी चीज़ें कवर करने के बाद, क्योंकि गाइस मैं फ़ोटो भी क्लिक नहीं कर पा रही थी, सारी चीज़ें मैं देख भी रही थी और इवन सुन भी रही थी भैया को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं चाइनीज बुद्धिस्ट टेम्पल में, ये भी बहुत ही अच्छा बना हुआ था। सो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे स्तंभ, अशोक स्तंभ हो गया, अशोक चक्र हो गया एंड बुद्धा जी की मूर्ति हो गई। बहुत अच्छा, अब भैया एक्सप्लेन भी करेंगे, आप सुनिए ज़रूर। टेम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा गौतम बुद्ध का जन्म स्थल, जहाँ पर तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 3rd प्लेस इज सारनाथ, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपनी
5 monks को स्कूल किया था यहाँ पर। और ये बगल में छोटे छोटे स्कूल देखने को मिलेंगे जो कि बाद में मोहम्मद गजनवी के द्वारा इसको तोड़े गए थे। और लास्ट में है कुशीनगर। कुशीनगर वो जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने देह का त्याग किया था। और आइए उधर चलते हैं। यहाँ पर देखिए सो हमने बहुत सारी जगह दर्शन मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज मिला। ऑब्वियसली हमने जो भैया थे वो काफ़ी हेल्पफुल थे और काफ़ी हमें चीज़ें बताई जो हमें ऑब्वियसली, वैसे तो बहुत सी चीज़ें हम गूगल से भी सर्च कर लेते, इवन हमने पढ़ी हुई होगी, बट भैया के थ्रू हमें बहुत सी सारनाथ के बारे में जो उसका क्या हिस्ट्री है उसके बारे में हमें पता चला। तो और इवन ये भी कहा जाता है जो बुद्धा जी है, जो हमें भैया से पता चला, वो विष्णु जी के ही अवतार है। तो अगेन इट्स अ नॉलेज फॉर अस। एंड यहाँ पे दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ। देखिए अशोक स्तंभ, अशोक चक्रा, बुद्धा जी। तो ये हमारा चाइनीज टेम्पल भी कवर हो जाता है, जिसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जो कि है जापानीज टेम्पल। वैसे भी आप लोगों को भी पता है कि इंडिया के अलावा जहाँ बुद्धिज्म फॉलो होता है दैट इज चाइना एंड जापान। सो ये अगेन और इसके अलावा काफ़ी कंट्रीज है, बट मेजर जो है यहाँ पे कवर होता है। मेजर यहाँ के लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं बुद्धिज्म। बुद्धिज्म एज अ मुझे ऐसा लगता है ये बहुत पीसफुल रिलीजन है। अगेन इट्स आप लोगों की अपने अपनी सबके ओपिनियन है। जो मेरे ओपिनियन है मैंने जस्ट वो सच मतलब बताया आप लोगों को। एंड यहाँ पे बहुत सुकून था। एंड यहाँ पे प्रेयर टाइम जब मैं पहुंची थी, प्रेयर टाइम था, तो यहाँ पे मुझे प्रसाद में ट्रॉफी मिली। मतलब मैं बहुत खुश हो गई कि मुझे प्रसाद भी मिल गया और दर्शन भी अच्छे से हो गए। यहाँ पे आपको लेटे हुए बुद्धा जी के दर्शन हो गए जो कि बहुत ही अच्छा मुझे लगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा तिब्बतन बुद्धिस्ट टेम्पल है, तिब्बतन बुद्धिस्ट टेम्पल। सो ये अगेन एक मोनेस्ट्री है। आप यहाँ पे मतलब मोस्टली आप देखोगे मोनेस्ट्री है ये, टेम्पल कह लो मोनेस्ट्री कह लो। यहाँ पे काफ़ी रश था, बहुत लोग आए हुए थे, बट टाइमिंग हो चुकी थी। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे 5 o'clock तक सब बंद हो जाता है। ओनली जापानीज टेम्पल आपका 6 o'clock तक ओपन रहता है। तो यहाँ पे मैं जब पहुंची तो ये बंद हो चुका था। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे मेरा 4th डे पूरा कवर होता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे जो था मैंने एक्सप्लोर, नेक्स्ट डे मीन्स लास्ट डे दैट इज 5th डे, मैंने इसको स्पेशली गंगा आरती के लिए रखा था कि मैं सामने बैठ के गंगा आरती देखूंगी। और सच में गाइस अलग ही मतलब कहते नहीं, अलग ही एक सुकून कह लो, एक अमेजिंग फीलिंग थी। ऑब्वियसली 6:30 का मैं वेट कर रही थी, 6:30 से 7:30 इवन मैंने प्रसाद भी खाया था और मतलब बहुत अच्छा फील था। दैट इज़ अमेजिंग। और हाँ, मॉर्निंग से अगर आप पूछोगे तो मैंने ऑब्वियसली गंगा अस्सी घाट में एक्सप्लोर किया, मार्केट एक्सप्लोर किया, मार्केट देखा, ऑब्वियसली बात है। बस मैं गंगा आरती सामने से बैठ के देखना चाहती थी, जो कि मेरा सक्सेसफुल हुआ। होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे वीडियो के लिए मैं आपके लिए लाती रहूँगी। लव यू और मेरे साथ बने रहिए।